अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है? ए. फंगोलॉजी, बी. एंथ्रोलॉजी, सी. पोमोलॉजी, डी. साइटोलॉजी। सही जवाब है डी. साइटोलॉजी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ए. ल्यूवेनहॉक, बी. जोन्स साल्क, सी. लुईस पाश्चर, डी. एडवर्ड जेनर। सही जवाब है ए. ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? ए. तापमान, बी. बल, सी. चाल, डी. ऊर्जा। सही जवाब है बी. बल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ए. वेग, बी. संवेग, सी. द्रव्यमान, डी. कोणीय वेग। सही जवाब है सी. द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है? ए. बीटा किरणें, बी. गमा किरणें, सी. अल्फा किरणें, डी. न्यूट्रॉन। सही जवाब है बी. गमा किरणें। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. तारापुर, सी. राजस्थान, डी. खड़कवासला। सही जवाब है ए. आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, औसत व्यक्ति दिन में लगभग हंसता है? ए. 19 बार, बी. 25 बार, सी. 15 बार, डी. 16 बार। सही जवाब है सी. 15 बार। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ए. यूरेनियम डेटिंग से, बी. रेडियोकार्बन डेटिंग से, सी. परमाणु डेटिंग से, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी. रेडियोकार्बन डेटिंग से। अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? ए. उत्तल दर्पण, बी. अवतल तरंग, सी. अवतल लेंस, डी. उत्तल लेंस। सही जवाब है सी. अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? ए. न्यूट्रॉन, बी. इलेक्ट्रॉन, सी. मेसॉन, डी. प्रोटॉन। सही जवाब है बी. इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? ए. ऑकुलिस्ट, बी. ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, सी. ओनिरोलॉजिस्ट, डी. एंटमोलॉजिस्ट। सही जवाब है बी. ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? ए. हाइड्रोफोने, बी. ऑडियोफोने, सी. हाइड्रोमीटर, डी. ऑडियोमीटर। सही जवाब है ए. हाइड्रोफोने। अगला प्रश्न है, एक औसत मानव रक्त 24 घंटों में कितने मील बहता है? ए. 17,68,000 मील, बी. 2,01,000 मील, सी. 16,80,000 मील, डी. 14,40,000 मील। सही जवाब है सी. 16,80,000 मील। अगला प्रश्न है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? ए. एनीमोमीटर, बी. स्फिग्मोमेनोमीटर, सी. पायरोमीटर, डी. गैल्वेनोमीटर।
सही जवाब है बी स्फिग्मोमेनोमीटर। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ए विलियम हार्वे, बी सी डी दुबे, सी ग्रेगरी मेंडल, डी जॉन डाल्टन। सही जवाब है बी सी डी दुबे। अगला प्रश्न है, अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ए प्लेटिनम चूर्ण, बी निकेल, सी क्यूप्रिक क्लोराइड, डी लौह चूर्ण। सही जवाब है डी लौह चूर्ण। अगला प्रश्न है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? ए लासोन, बी कार्बन, सी आयरन, डी पोटेशियम। सही जवाब है ए लासोन। अगला प्रश्न है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। सही जवाब है सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है? ए आम्ल, बी उदासीन, सी क्षार, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है सी क्षार। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ए मरकरी, बी आयरन, सी कॉपर, डी सोडियम। सही जवाब है डी सोडियम। अगला प्रश्न है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है? ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बी पोटेशियम ऑक्साइड, सी सोडियम ऑक्साइड, डी आयरन ऑक्साइड। सही जवाब है डी आयरन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ए एडवर्ड जेनर, बी लुईस पाश्चर, सी अलेक्जेंडर, डी गोल्डस्टीन। सही जवाब है बी लुईस पाश्चर। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ए गर्म एल्यूमिना, बी लौह चूर्ण, सी प्लेटिनम चूर्ण, डी निकेल। सही जवाब है ए गर्म एल्यूमिना। अगला प्रश्न है, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए एपिग्राफ, बी सिस्मोग्राफ, सी सिस्मोलॉजी, डी एंटिमोलॉजी। सही जवाब है सी सिस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है, अनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? ए रक्त में हीमोग्लोबिन की, बी खनिज लवणों की, सी जल की, डी विटामिन की। सही जवाब है ए रक्त में हीमोग्लोबिन की। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ए पल्स, बी डब्ल्यूबीसी, सी बिंबाणु, डी आरबीसी। सही जवाब है डी आरबीसी। अगला प्रश्न है, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? ए एड्स, बी डेंगू, सी मलेरिया, डी कैंसर। सही जवाब है सी मलेरिया। अगला प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है? ए काल्पनिक तथा उल्टा, बी वास्तविक तथा सीधा, सी काल्पनिक तथा सीधा, डी वास्तविक तथा उल्टा।
सही जवाब है डी, वास्तविक तथा उल्टा। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? ए. जे थॉमसन, बी. जे जॉनसन, सी. जॉन ई साल्क, डी. जॉन हैरिस। सही जवाब है सी. जॉन ई साल्क। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? ए. लाल, बी. बैंगनी, सी. सफेद, डी. काला। सही जवाब है ए. लाल। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ए. इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, बी. ऑक्सीजन का अलग होना, सी. हाइड्रोजन का जुड़ना, डी. ऑक्सीजन का जुड़ना। सही जवाब है डी. ऑक्सीजन का जुड़ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है? ए. कौवा, बी. टाइगर, सी. डोडो पक्षी, डी. हाथी। सही जवाब है सी. डोडो पक्षी। अगला प्रश्न है, एकलिंगी पुष्प क्या है? ए. सरसों, बी. पिटूनिया, सी. गुलाब, डी. मक्का। सही जवाब है डी. मक्का। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ए. एडवर्ड टेलर ने, बी. जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, सी. सैम्यूल कोहेल ने, डी. बर्नर वॉन बोन ने। सही जवाब है सी. सैम्यूल कोहेल ने। अगला प्रश्न है, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? ए. ककड़ी, बी. सरसों, सी. मक्का, डी. पपीता। सही जवाब है बी. सरसों। अगला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग कितनी मात्रा होती है? ए. 70%, बी. 45%, सी. 90%, डी. 10%। सही जवाब है सी. 90%। अगला प्रश्न है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ए. 72 बार, बी. 120 बार, सी. 100 बार, डी. 50 बार। सही जवाब है ए. 72 बार। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है? ए. कार्बोलिक अम्ल, बी. सिनामिक अम्ल, सी. एसिटिक अम्ल, डी. बेंजोइक अम्ल। सही जवाब है ए. कार्बोलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है? ए. वॉट, बी. डाइन, सी. पास्कल, डी. जूल। सही जवाब है सी. पास्कल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में समय का कौन सा मात्रक नहीं है? ए. अधिवर्ष, बी. चंद्रमाह, सी. प्रकाश वर्ष, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी. प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? ए. न्यूटन, बी. जूल, सी. एम्पियर, डी. वॉट। सही जवाब है बी. जूल। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ए. रॉबर्ट ब्राउन, बी. रॉबर्ट कुक, सी. बेटिंग ऑफ बेस्ट, डी. बेटिंग ऑफ क्रीक। सही जवाब है सी. बेटिंग एवं बेस्ट। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें ए. ओजोन होती है, बी. कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सी. सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, डी. नाइट्रिक अम्ल होता है।
सही जवाब है सी, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ए, प्रतिरोध, बी, करेंट, सी, पावर, डी, वोल्टेज। सही जवाब है बी, करंट। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ए, ऑप्टर, बी, वॉट, सी, न्यूटन, डी, डायोप्टर। सही जवाब है डी, डायोप्टर। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ए, ऑप्टर, बी, कैंडेला, सी, न्यूटन, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी, कैंडेला। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ए, 1971, बी, 1985, सी, 1991, डी, 1965। सही जवाब है ए, 1971। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ए, कैलोरी, बी, अर्ग, सी, जूल, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए, कैलोरी। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? ए, उदासीनीकरण, बी, संयोजन, सी, अवक्षेपण, डी, विघटन। सही जवाब है ए, उदासीनीकरण। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए, द्विअपघटन अभिक्रिया, बी, संयोजन अभिक्रिया, सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी, उपचयन अपचयन। सही जवाब है सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? ए, 7 से अधिक, बी, 7 से कम, सी, 10 और 14 के बीच, डी, 14 से कम। सही जवाब है बी, 7 से कम। अगला प्रश्न है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? ए, दोनों आयन, बी, हाइड्रोक्साइड आयन, सी, हाइड्रोजन आयन, डी, कोई आयन नहीं। सही जवाब है बी, हाइड्रोक्साइड आयन। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह ए, उदासीन है, बी, अम्लीय है, सी, क्षारीय है, डी, सभी। सही जवाब है सी, क्षारीय है। अगला प्रश्न है, आभूषण बनने वाला सोना होता है? ए, 22 कैरेट का, बी, 23 कैरेट का, सी, 16 कैरेट का, डी, 24 कैरेट का। सही जवाब है ए, 22 कैरेट का। अगला प्रश्न है, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के ए, अचालक हैं, बी, कम चालक हैं, सी, सबसे अच्छे चालक हैं, डी, सबसे अच्छे कुचालक है। सही जवाब है सी, सबसे अच्छे चालक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ए, मरकरी, बी, चांदी, सी, लोहा, डी, अन्य। सही जवाब है ए, मरकरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? ए, जिंक, बी, मैग्नीशियम, सी, सोडियम, डी, सभी। सही जवाब है सी, सोडियम। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? ए, आयोडीन, बी, सल्फर, सी, श्वेत फास्फोरस, डी,
लाल फॉस्फोरस। सही जवाब है सी, श्वेत फॉस्फोरस। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? ए, मैग्नीशियम, बी, कॉपर, सी, लेड, डी, कैल्शियम। सही जवाब है बी, कॉपर। अगला प्रश्न है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? ए, फॉस्फोरिक एसिड, बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी, फॉर्मिक एसिड, डी, एसिटिक एसिड। सही जवाब है ए, फॉस्फोरिक एसिड। अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।